बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट में। मैं विशाल गुप्ता आपके सामने जीएस की क्लासेस लेकर के अगेन उपस्थित हो चुका हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा। आप सबने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि एक पोर्शन है, देयर आर नियरली अबाउट 22 चैप्टर्स जिनको हम भाग या पार्ट्स कहते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 यानी कि भाग 5, जिसको केंद्र या यूनियन के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने बोर्ड पे यहां मेंशन किया है बेटा, पार्ट 5 यूनियन के बारे में। इसमें मैं आज बात करने वाला हूं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। यहां मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है आर्टिकल 52 एंड आर्टिकल 63। ठीक है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन के लिए जाना है, तो उसकी पहली कंडीशन, मैं इसमें कॉमन कंडीशन नहीं लिखूंगा बेटा, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह की कॉमन चीजें ना लिख करके मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके समक्ष यहां शेयर करूंगा। जैसे क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वह 35 इयर्स ऑफ एज का होना चाहिए, 35 इयर्स ऑफ एज। दूसरा पॉइंट आता है बेटा इसमें, इसके पास कोई लाभ का पद, अब इसको मैं इंग्लिश में भी लिख रहा हूं और हिंदी में बोल रहा हूं, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब बेटा होता है वह किसी सरकारी पद पर ना हो, सरकारी संस्था का चेयरमैन या मेंबर, कहीं से वेतन भत्ते सरकारी ना मिल रहे हो, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बेटा, वह लोकसभा का सदस्य, ठीक है, बनने लायक हो। तो मैं इसमें लिख सकता हूं एलिजिबल। बनने लायक का मतलब क्या होगा? एलिजिबल। मैंने ऐसा नहीं बोला कि वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, वह लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे इस फोर्थ कंडीशन को भूल जाते हैं। आप देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हैं और देश के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको एमपी और एमएलए वोट डालते हैं, तो आप अगर देश के प्रथम नागरिक बनना चाहते हैं तो कम से कम कुछ लोग तो आपको ऐसे लाने पड़ेंगे जो आपका नाम प्रस्तावित करें। भाई क्लास का मॉनिटर है, कोई क्लास का मॉनिटर बनना चाहता है, तो भाई क्लास के कुछ बच्चे तो उसकी एप्लीकेशन, उसकी रिक्वेस्ट, उसका नाम प्रपोज करेंगे, और फिर कुछ ऐसे व्यक्ति भी चाहिए होंगे जो उसके इलेक्शन में, मॉनिटर के इलेक्शन में उसको समर्थन दें। तो यहां पर भी आप ध्यान रखें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में 50 प्रपोजर की जरूरत पड़ती है बेटा, 50 प्रपोजर। और ये प्रपोजर मतलब होता है जो उसका नाम प्रस्तावित करेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज यूजुअली अगर आप इनिशियल डेज में देखें, राष्ट्रपति के इलेक्शन में बहुत सारे लोग शौक के तौर पर खड़े हो जाते थे और 40-40 लोग मानो राष्ट्रपति के इलेक्शन में नामांकन कर रहे हैं। तो भारत एक लोकतंत्र देश है, मनाही किसी को नहीं है, बट प्रॉब्लम यहां होती थी कि जब इलेक्शन होते थे तो कई ऐसे, मैक्सिमम लोग ऐसे थे जिनको एक सिंगल वोट भी नहीं पड़ता था। तो ऐसे में हमने कुछ कंडीशन रखी कि भैया ये प्रस्तावित करने वाले कुछ मेंबर लाने पड़ेंगे, और ये संख्या पहले 2-2 थी, फिर 10-10 करी, फिर 20 करी, और फिर उसके बाद फाइनली इसको हमने संख्या कर दी है 50-50, यानी कि 50 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उसका नाम प्रस्तावित करेंगे और 50 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो उसका नाम समर्थन, यानी कि उसके इलेक्शन में समर्थन देंगे। बेटा बहुत ध्यान से समझना, अभी आप सबको पता है चर्चा में चल रहा है राष्ट्रपति का इलेक्शन, क्योंकि अगले महीने राष्ट्रपति के इलेक्शन होने वाले हैं और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार चुन लिया है ना, द्रौपदी मुर्मू, और वहीं पर विपक्ष वालों ने एक कलेक्टिव अपना एक कैंडिडेट नॉमिनेट किया है, दैट इज यशवंत सिन्हा। तो ये टॉपिक आपके लिए उस हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, अब 2 व्यक्ति जा रहे हैं, तो इनको 50 प्रपोजल और सेकेंडर मिला करके 100 हो गए। कितने बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि क्या प्रपोजल ही सेकेंडर हो सकते हैं? गलत, प्रपोजल और सेकेंडर अलग अलग होने चाहिए, इसीलिए टोटल बेटा 100 लोग चाहिए। और ये कौन होते हैं? तो इसमें एमपी या एमएलए कोई भी चलेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, है ना। अब इसी के कंपैरिजन बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करता हूं तो मैं आपसे उपराष्ट्रपति से संबंधित भी चीजें शेयर करता हूं।
अगर मैं उपराष्ट्रपति की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। उपराष्ट्रपति के लिए बच्चों नोट करेंगे कि पहली कंडीशन सेम रहेगी, दूसरी कंडीशन सेम रहेगी, तीसरी कंडीशन में अंतर आएगा केवल राज्यसभा का। जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वह लोकसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए, तो बेटा उपराष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति को राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए। चौथी कंडीशन फिर केवल 2020। तो आई थिंक सो आपके लिए बहुत इजी हो गया। मैंने अगर राष्ट्रपति से संबंधित चीजें आपको समझाई और वो समझ में आ गई तो उपराष्ट्रपति के बारे में समझना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति की पहली कंडीशन 35 साल की उम्र होनी चाहिए, वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनने लायक होना चाहिए, 20 लोग उसका नाम प्रस्तावित करेंगे और 20 लोग उसको इलेक्शन में समर्थन देंगे, तो ये हो गए 40। तो चलिए बेटा आज मैंने फिलहाल राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के क्वालिफिकेशन को लेकर मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करी हैं। कल मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होऊंगा इसके अगले एपिसोड को लेकर के, जिसमें मैं आपसे इनके इलेक्शन के बारे में चर्चा करूंगा कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, कौन इनके इलेक्शन में हिस्सा लेता है, इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर, और फिर हम इसको कैरी ऑन करेंगे इनके टर्म, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनका रिमूवल कैसा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टिल देन जय हिंद और बच्चों।